हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे YDSC के मोस्ट इंपोर्टेंट बेहतरीन न्यूमेरिकल 100% न्यूमेरिकल में से आएगा ही आएगा बोर्ड में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि येलो कलर की वेवलेंथ आपको 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। प्रोड्यूस द फ्रिंज विड्थ, यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ आपको मिल रही है वो है 0.8 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। What will be the fringe width light source is replaced by the another monochromatic light source of wavelength 7500, यानी कि सेकंड वेवलेंथ आपको 7500 एंगस्ट्रॉम गिवन है, ठीक है। एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल, स्लिट का सेपरेशन 2D कर दिया गया है। अगर इनिशियल कंडीशन में स्लिट सेपरेशन D है तो नेक्स्ट कंडीशन के लिए स्लिट सेपरेशन हमने कितना कर दिया, 2D सेपरेशन रखा है। अब इस सिचुएशन में हमसे फ्रिंज विड्थ पूछी गई है बच्चों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फ्रिंज विड्थ क्या होगी, मान लेते हैं ओमेगा डैश है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक से समझते हैं। अगर हमारे पास ये सोर्स है और यहाँ हमने दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स S1 और S2 लिए हैं, इनको हम स्लिट डिस्टेंस स्मॉल d कहते हैं और स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल D कहते हैं। बच्चों इस सिचुएशन में ओमेगा की जो वैल्यू है वो आती है d λ/d, ठीक है। अगर यहाँ से हम कैपिटल D ओवर स्मॉल d की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा ओमेगा ओवर लैम्डा, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 0.8 10⁻³ ओवर लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर हम एंगस्ट्रॉम को देखें तो -10 लिख सकते हैं मीटर में, ठीक है। ये हमारे पास d ओवर स्मॉल d की वैल्यू आ चुकी है। इसी टाइप से अगर हम ओमेगा डैश कैलकुलेट करें तो ओमेगा डैश बनेगा हमारे पास d लैम्डा ओवर स्क्रीन डिस्टेंस, स्लिट डिस्टेंस 2D है बच्चों, तो 2D लिख देंगे। और हमारे पास ये मिलेगा d ओवर स्मॉल d, इसकी वैल्यू ये है 0.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई में 2 और आएगा। लैम्डा की वैल्यू देखिए, लैम्डा की वैल्यू है 7500 10⁻10। क्लियर, ये लैम्डा की वैल्यू है। कैंसिल करते हैं तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 10⁻10 से ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर एक डेसिमल ये रिमूव करें तो 1 0 और बढ़ेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास कुछ रिजल्ट मिलेगा 8 इंटू 75 ओवर 2 इंटू 60, 600 लिख सकते हैं, 1 0 ये ले ले, ठीक है। तो इंटू 10⁻³ इससे अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमें मिलेगा 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें 25 से इसको अगर कैंसिल करें तो 3 टाइम्स जाएगा, 25 से ये कैंसिल करें तो 2 टाइम्स 50 चला जाएगा, 10 बचेगा और ये 4 टाइम्स चला जाएगा। 4 से अगर ये कैंसिल करें तो 4 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल करें तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा। तो ओमेगा डैश की वैल्यू जो आई 1/2 इंटू 10⁻³ और इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। क्लियर, यही हमारा कुछ आंसर यहाँ हमको मिल रहा है। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। यस, फ्रिंज विड्थ आपको दे रखी है 2.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। व्हेन रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो है 6400 एंगस्ट्रॉम, क्लियर, इज यूज्ड, व्हाई हाउ मच विल इट चेंज इफ द ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 400। अगर हमने यहाँ पर दूसरी लाइट जिसकी वेवलेंथ है हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम, ये हमने यूज कर दिया तो फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज आएगा। यानी कि हमसे फ्रिंज विड्थ न्यू वाली नहीं पूछी गई है, हालांकि इसके रेस्पेक्ट में उसमें चेंज पूछा गया है। तो देखिए भाई बार बच्चे न्यू वेवलेंथ के लिए फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के बाद क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये इस क्वेश्चन की मिस्टेक मोस्टली बच्चे करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान देना है
कि यहाँ से हमारे पास ओमेगा इक्वल टू आएगा डी लैम्डा ओवर डी। यहाँ पर देखिए डी ओवर कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ओमेगा ओवर लैम्डा बन जाएगी। अगर हम ओमेगा की वैल्यू देखें 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -4, लैम्डा हमारे पास है 6400 10 टू दी पावर -10। इसी टाइप से ओमेगा डैश भी देखिए, ओमेगा डैश हमको मिलेगा लैम्डा डी ओवर डी। क्लियर? लैम्डा की वैल्यू है 4000 इंटू डी ओवर डी की वैल्यू देखें तो 2.4 10 टू दी पावर -4 ओवर 6400 10 टू दी पावर -10। यहाँ भी आपको 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो एंगस्ट्रॉम चाहे तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए भी एक 10 टू दी पावर -10 आएगा। और ये -10 इस -10 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो एक जीरो और आएगा एक्स्ट्रा, ये वाला जीरो फिर इस जीरो को काट देगा। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 4 इंटू 24 10 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाई 64। क्लियर? अगर हम इसको 4 से कैंसिल करें तो 4 बन जा 4, 16 रहे। अगर हम इसे 8 से काटें तो 2 टाइम्स और ये 3, यानी कि हमारे लिए मिलेगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -4। क्लियर? ये हमें फ्रिंज विड्थ मिनिमम मिल जाएगी। हमसे पूछा गया है वाई हाउ मच विल इट चेंज, यानी कि इसमें कितना चेंज आएगा। तो चेंज इन विड्थ आपसे पूछी गई है। तो चेंज के लिए आप क्या करेंगे, चेंज के लिए देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा डैश कर देंगे, जो कि वैल्यू आपके पास दे रखी है 2.4 10 टू दी पावर -4 माइनस 1.5 10 टू दी पावर -4। 10 टू दी पावर -4 आप आउटसाइड ले लीजिए, तो 2.4 में से 1.5 माइनस करेंगे। ठीक है, 1.5 माइनस करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 0.9 10 टू दी पावर -4। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 5, 9 इंटू 10 टू दी पावर 5, जो कि आपका ये आंसर गिवन है। करेक्ट? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, यानी कि वेवलेंथ आपको दे रखी है 400 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। फिर आगे गए इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू x दे रखी है, आर ऑब्टेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज टू 600 नैनोमीटर, यानी कि वेवलेंथ उसने इंक्रीज करके 600 नैनोमीटर कर दी गई है। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, एंड सेपरेटेड बिटवीन द स्लिट हिज हाफ, यानी कि स्लिट सेपरेशन अगर सपोज कीजिए पहले d था, बाद में कितना कर दिया, हाफ कर दिया, यानी कि d/2 कर दिया। फिर कहा इफ वन वांट टू ऑब्जर्व फ्रिंज विड्थ एंड द स्क्रीन भी सेम, यानी कि यहाँ पर भी फ्रिंज विड्थ ओमेगा जो है x ही रखना चाहता है, वो चेंज नहीं करना चाहता। इन 2 केसेस, दोनों केसेस फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्क्रीन, यानी कि कैपिटल D का रेशियो इस कंडीशन में D1 ले लेते हैं और इस कंडीशन में D2, और D1 और D2 का रेशियो आपसे पूछा गया है इन दोनों ही सिचुएशन में। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ओमेगा इक्वल टू होता है D1 लैम्डा 1 ओवर स्मॉल d1। अगर हम यहाँ देखें x वैल्यू है ये, और d1 हमें d1 ही ले लेंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है 400 नैनोमीटर, तो 400 नैनोमीटर 10 टू दी पावर -9 मीटर भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो नैनोमीटर रेशियो में कैंसिल भी हो जाएगा, डिवाइड बाई d। क्लियर? इसी टाइप से अगर हम यहाँ इसके लिए देखें तो इस सिचुएशन में ओमेगा जो मिलेगा वो d2 इंटू 600 10 टू दी पावर -9 ओवर d/2, यानी कि ये डिस्टेंस d है, तो d और by2 तो 2 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां से ये आएगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास अगर 1 है और ये वाली इक्वेशन हमारे पास अगर 2 है, तो हम 1 और 2 को दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो d1 अगर हम 1 और 2 को दोनों को इक्वेट करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कुछ इस टाइप से मिलने वाला है बच्चों। देखिए
रिजल्ट कुछ इस टाइप से मिलने वाला, D1 इंटू 400 10⁻⁹ डिवाइड बाई स्मॉल डी इक्वल टू 2 इंटू D2 इंटू 600 10⁻⁹ डिवाइड बाई स्मॉल डी। अब देखिए जरा कैंसिल हो जाएगा, D से D हमारा कैंसिल होगा, 400 का डबल जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁹ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो D1 ओवर D2 इक्वल टू यहाँ मिलेगा आपको 6 और ये 2 पहुँचेगा डिवाइड में और ये आएगा 3/1 और D1 रेशियो D2 मिलेगा बच्चों 3:1, 3:1, जो कि आपको आंसर में भी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इन YDSC द विड्थ ऑफ द फ्रिंज ऑब्टेन विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज 2 मिलीमीटर। तो वेवलेंथ आपको दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम और इस कंडीशन में जो विड्थ है वो 2 मिलीमीटर है, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ इफ द एंटायर एपरेटस इमर्ज इन लिक्विड, अगर पूरा एपरेटस लिक्विड में इमर्ज है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है तो उस कंडीशन में विड्थ क्या हो जाएगी। देखिए बहुत चाहे तो शॉर्टकट ट्रिक से बहुत सिंपली कर सकते हो। सिंपल ये है कि विड्थ इन लिक्विड बनेगी आपको लैम्डा डी ओवर म्यू इंटू स्मॉल डी, ये मीडियम के केस में। अगर हम नॉर्मल केस में देखते हैं तो ये रखता है लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मीडियम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जरा इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि आया कहाँ से है। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वेलोसिटी वहाँ कम होगी, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम होगी, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम एयर के केस में देखें तो म्यू एयर, अगर मैं इसको एयर मानता हूँ फर्स्ट मीडियम को और इसको मीडियम लेता हूँ तो इक्वल टू वेवलेंथ के साथ देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन में एयर थी, एयर की वेवलेंथ, ठीक है। एयर की वेवलेंथ क्या है हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। लैम्डा 2 मीडियम में वेवलेंथ आपको गिवन नहीं है, मीडियम में वेवलेंथ आपको गिवन नहीं है, ठीक है। केवल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिया है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ठीक है। एयर में वेवलेंथ गिवन है, यानी कि फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ गिवन है। अब आप लोग देखिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम भी गिवन है, तो यहां से हम लैम्डा 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो इसी टाइप के तो बेसिस पर मैंने लिखा है, इसी भी यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर जो वेवलेंथ मेरी लैम्डा 2 होगी उस लैम्डा 2 को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो वही मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर ओवर मीडियम डी ओवर डी। तो देखिए बेटा इसको जरा सॉल्व करते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 लिख देंगे। डी की जो वैल्यू है यहाँ पर, डी की वैल्यू है, डी ओवर स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हमारे पास 2 × 10⁻³ दिया है और डी ओवर स्मॉल डी इंटू ये लैम्डा हमारे पास कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। तो यहाँ से मिलेगा मेरे को डी ओवर स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6000 10⁻⁻10, ठीक है। अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो मिलेगा 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6000 × 10⁻⁻10, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म हमें कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 मिलेगा, 10⁻³ आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 मिलीमीटर, ठीक है।
बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन था वाटर में इमर्ज करने के लिए। आप नॉर्मल ट्रिक जो भी है वो लगा सकते हैं, क्या विड्थ इक्वल टू लैम्डा ओवर म्यू, यानी कि जो भी उसकी जो भी विड्थ थी, सिंपल सा आप कर सकते हैं कि जो विड्थ आपको गिवन है उसको सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे 2/4/3 तो 3 ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। ये 2 कैंसिल और ये मिलेगा 1.5 मिलीमीटर। तो सिंपल इस टाइप से भी आप वन लाइन में क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझाने के रिस्पेक्ट से मैंने आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया। थैंक यू एवरीवन।